हाय, मेरा नाम है अनुज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि सम का फॉर्मूला और फिल्टर का फॉर्मूला, फिल्टर अप्लाई कैसे करते हैं, और साथ ही में शॉर्टकट सम का और फिल्टर का हमने अप्लाई करना सीखा था। और आज हम नई केस स्टडी यूज करेंगे जिसमें सेल्स डेटा शेयर किया गया है और उसमें से हमें जीएसटी के अमाउंट्स निकालने हैं, कंप्यूट करने हैं और टोटल सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी हमें वर्कआउट करना है। तो अगर डेटा हम देखेंगे, डेटा में हमारे पास टैक्सेबल प्राइस है। जीएसटी का फॉर्मूला हमें जो रेट दिया गया है 9% टैक्सेबल वैल्यू पे अप्लाई करना है और उससे टोटल इनवॉइस वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले फिल्टर का फॉर्मूला यहाँ पे वैसे यूजफुल तो नहीं है, बट हमने सीखा है तो हम एक बार अप्लाई करके रख देते हैं। तो इसके लिए शिफ्ट और राइट में पूरा सिलेक्ट करना रहता है और कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, तो ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। और फिल्टर यहाँ से लगता है, ये फिल्टर का एप्लीकेशन। और ये यहाँ पे देखो, आप फॉर्मूला भी देख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एल का फॉर्मूला रहता है। हम कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एल अगर करेंगे तो फिल्टर का फॉर्मूला लग जाता है। अभी हमें दिया गया है कि जीएसटी का रेट 9% है, सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो सीजीएसटी का रेट हम यहाँ पे अगर कंप्यूट करेंगे फॉर्मूला लगाने के लिए भी, हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि ये जो अमाउंट है यहाँ पे 57,630 इंटू इंटू का यहाँ साइन है, इंटू 9%। ऐसे करेंगे तो ये आएगा नहीं। हमें इक्वल टू का साइन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो ही वो फॉर्मूला में यूज होता है। यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एंटर करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ये 5,186 जो सीजीएसटी का रेट है। और हम सेम चीज यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट करेंगे, आ जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसके और ऑल्टरनेटिव्स है इजी, बट आप बेसिक से पहले सीख लो कि कैसे कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हमें टोटल इनवॉइस चाहिए तो इक्वल टू करेंगे और हर एक वैल्यू को हम प्लस करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 57,630 एट 5186.7 एट 5186.7, एंटर। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट, ये जो फर्स्ट आइटम का है ये। बट हमें एक्चुअली ये इतना मैनुअल कैलकुलेशन अगर करना रहता तो हम एक्सेल यूज नहीं करते थे। हमें एक्सेल इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें डायरेक्टली आंसर्स मिल जाए। तो इसके लिए हम रेफरेंसिंग करेंगे। अभी रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन करूंगा ऊपर और एरो कीज से कोई भी एक सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, समझो मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आपको टाइप दिख जाएगा। और अगर मैं समझो यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ अनुज, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये रेफरेंस किया गया है। रेफरेंस, अगर हमें ये अगर फिर से चेंज करना हो, कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पे टाइप आ जाएगा। ये रेफरेंसिंग होता है। तो इक्वल टू साइन से कोई भी दूसरे सेल को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उसे रेफरेंसिंग कहते हैं। यहाँ पे हमें ये जो अमाउंट है, अगर मैं सेम चीज यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करूंगा तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि वैल्यू तो ऊपर वाले लाइन आइटम का है। तो इसलिए हम रेफरेंसिंग यूज करेंगे। रेफरेंसिंग यूज करने के लिए यहाँ से भी हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं ये पूरा नंबर, और ये जो सेल है C7 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा और एंटर करेंगे तो हमें ये रेफरेंस किया हुआ मिल जाएगा। तो अगर ये मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, तो ये अमाउंट चेंज हो जाएंगे। ये क्योंकि इसका रेफरेंस ये सेल पे दिया गया है, नीचे वाले सेल। पहले हम ऊपर का सेल कंप्लीट करते हैं, फिर हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है तो वो इजी हो जाएगा। ये था एक टाइप, हमें हमने रेफरेंस करके रखा हुआ है अमाउंट को। रेट को भी रेफरेंस किया जा सकता है। अगर मुझे रेट को रेफरेंस करना है तो मैं कहीं पे हर जगह पे ये 9% 9% कॉपी पेस्ट 9% 9% करके रख रहा हूँ। इससे अच्छा
मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा 9%, मतलब 0.09 ऐसे लिखूंगा। और सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ और मैंने रेफरेंस कर दिया ये सेल से, ये वाला D4, और एंटर कर दूँ, तो मुझे मेरा आंसर वही सेम आएगा मुझे। और यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन करूँगा, ये टैक्सेबल अमाउंट सिलेक्ट करूँगा, इनटू ये ऊपर वाला 9%, जो 9% है, एंटर करूँगा, तो मुझे यही सेम आंसर आएगा। और अलग से यहाँ पे जैसे प्लस प्लस किया गया है, हमने सम फॉर्मूला सीखा है। सम फॉर्मूला सिर्फ ऊपर के सेल सिलेक्ट करने के लिए नहीं रहते, जो रो के सेल्स है वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो डायनेमिक फॉर्मूला है। तो हम इक्वल टू करके सम लिखेंगे, टैप करेंगे, और नंबर सिलेक्ट करना है, रेंज सिलेक्ट करना है, तो हम लेफ्ट जाएंगे ऐसे, और शिफ्ट और एरो की से ये तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे 9% है, हमने लास्ट टाइम ये ऊपर का जो है सेल कॉपी पेस्ट किया था, तो सेम हम अगर नीचे करेंगे कॉपी पेस्ट, तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो सेल है यहाँ पे D4 है। पर अगर आप देखो तो D4 है, बट अगर सेम चीज अगर मैं नीचे कॉपी करूंगा तो वो D5 पे चला जाता है। बट हमें D5 नहीं चाहिए, हमें D4 ही चाहिए। तो इसके लिए जो रेफरेंसिंग का और एक पार्ट आता है, वो है फिक्स करना सेल को। कहीं पे भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो एक सेल जो हमें कांस्टेंट चाहिए, अभी ये तो टैक्सेबल अमाउंट तो चेंज होता रहेगा हर एक इसमें, बट ये हमारा फिक्स्ड है, हमें 9% ही लगाना है। तो यहाँ पे हम ये जो है फॉर्मूला, इसको फ्रीज करना है हमें, और फ्रीज डॉलर से होता है। इसका की है F4। भी F4 किसी कीबोर्ड में डायरेक्टली F4 आप दबाओगे तो आ जाता है वो वहाँ डॉलर की साइन। कुछ कीबोर्ड्स में FN का फंक्शन भी रहता है, FN और F4 ये सिलेक्ट करेंगे तो वो डॉलर का साइन आता है। अभी ये मैं शिफ्ट की से सिलेक्ट करूंगा और डॉलर का साइन F4 दबाऊंगा और एंटर करूंगा। मुझे अगर सेल के अंदर जाना हो तो मैं F2 दबाऊंगा। मुझे फ्रीज करना रहेगा कोई भी सेल को, तो मैं F4 करूंगा। जैसे मैंने F2 किया, तो F2 से मैं सेल के अंदर चला गया, सेल एक्टिव हो गए। सेल में कुछ एडिट करना हो तो वो F2 रहता है। यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं, वो सेम ही रहता है फॉर्मूला बार में, पर उसका शॉर्टकट है F2। F2 से हमने सिलेक्ट कर दिया। पहले फटाफट से हम थोड़े लर्निंग्स लिख लें ताकि हमें याद रहे हम क्या एक्चुअली कर रहे हैं। तो सिलेक्टिंग सेल जो हमने F2 से सीखा है, F2, और ये सेल रेफरेंसिंग, और सेल को फिक्स कैसे करते हैं, या फ्रीज कह लो, फ्रीज करते हैं जो F4 से होता है। ये अपने बेसिक्स है। सेम चीज हम बाकी सब सेल्स में अप्लाई करेंगे। ये हमारा यहाँ पे भी ये जो सेल है, ये हम फ्रीज कर लेंगे। F2 से हम सेल में गए, शिफ्ट की से हमने E4 को सिलेक्ट किया, और F4 से हम इसे फ्रीज करेंगे। ये हमारा सम कांस्टेंट ही रहेगा। और ये सेम चीज अगर मैं बाकी सब जगह पे कॉपी कर लूँ, मैंने ये कॉपी किया, और शिफ्ट और एरो की से मैं नीचे नीचे जाऊंगा पूरा, कंट्रोल V करूंगा, तो मेरे जो अमाउंट्स है वो चेंज होते जाएंगे। और F2 करके अगर आप देखोगे तो D4 कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल C, और पूरा शिफ्ट की से सिलेक्ट करके, शिफ्ट और एरो की से कंट्रोल V, हमें ये आंसर मिल जाएगा। अभी CGST और SGST का रेट सेम है, तो हम डायरेक्टली इक्वल टू ये लेफ्ट वाला CGST का सेल सिलेक्ट करेंगे, तो भी आंसर वही रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू ये वाला सिलेक्ट किया था ना, ऐसे ही सेम स्टाइल में, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा, लेफ्ट साइड में भी चेंजेस हो जाएंगे। तो ये डायनामिक सेल है, एक ही सेल में हमने फॉर्मूला यूज किया, बाकी इक्वल्स करके हमने फॉर्मूला लगा दिया सेम, क्योंकि सेम ही रेट सेम है इसलिए। और यहाँ पे हमारा टोटल, और ये भी हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V। और एक फॉर्मूला और एक फॉर्मेट स्टाइल हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, कि ये जो अमाउंट्स है
इसको हमें कॉमा फॉर्मेट में चाहिए ये वाला, तो सब हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट और एरो की से। और जल्दी हमें अगर सब सेल सिलेक्ट करने हो तो आप ये शिफ्ट सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल सिलेक्ट करोगे तो डायरेक्टली एक बार अगर आप एरो की दबाओगे राइट साइड वाला तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। सेम स्टाइल हमें डायरेक्टली नीचे जाना हो तो शिफ्ट कंट्रोल दबा के रखते हैं और डायरेक्टली डाउन एरो करेंगे तो पूरा ये सिलेक्ट हो जाता है। और हमें कॉमा फिल्टर लगाना है, कॉमा फॉर्मेट लगाना है, तो हम ने अकाउंटिंग का फॉर्मेट लगा दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। और सम का भी एक शॉर्टकट बताया था, ऑल्ट इक्वल टू करके ये पूरा टोटल आ जाएगा और कॉपी और दूसरे सेल्स में हम पेस्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। बाकी सब फॉर्मेटिंग भी आगे आगे सीखेंगे कि ये जो है ऑटो विथ करने का भी एक फॉर्मूला रहता है। बट अभी के लिए ये है हमारे जीएसटी का अमाउंट। तो टोटल हमारा जीएसटी का अमाउंट इक्वल्स ये प्लस ये करेंगे, हमारा इतना जीएसटी का अमाउंट है, कॉपी करेंगे और दूसरे शीट में कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, वी, तो एंटर आएगा। यहाँ पे कॉमा फॉर्मेट चाहिए तो ये हमारा आंसर, और टोटल सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी, तो ये है हमारा आंसर। कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे कॉमा फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये हमारा आंसर है। ये थोड़ा फास्ट था बट ये पॉइंट पे आपको थोड़ा सिखाना था, बाकी सब सेम जो पिछले लेक्चर्स में किया था वही है। और बेसिक से फॉर्मूला ही है और उसमें कुछ नहीं है। फिल्टर का यूज था नहीं बट हमने किया हुआ है, हमें आता है तो वो यूज किया है। बाकी सम का फंक्शन था और सम का शॉर्टकट, बस ये सेल रेफरेंसिंग आप ही मेन था। ताकि अगर कोई भी दूसरा सेल भी हम सिलेक्ट करेंगे, अगर समझो मुझे इन केस यहाँ पे रेट दिया गया है 9% के बदले 5%, यहाँ पे अगर मैं 5 सिलेक्ट करूंगा, 5, तो ये अमाउंट चेंज हो जाएंगे। अभी ये भी चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका रेफरेंस लेफ्ट वाले सेल से। अगर इसका रेफरेंस ऊपर वाले सेल में होता तो ये चेंज नहीं हुआ होता। इसलिए हम अगर ये डिलीट करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी के सेल्स में रेफरेंस है, ऊपर वाले एक सेल में रेफरेंस नहीं था। आप ये अगर नोटिस करोगे तो ये वाला चेंज है, ये वाला नहीं है, तो ये 9% पे है अभी भी। अगर मैं सेम चीज यहाँ पे भी कर दूँ और ये डिलीट कर दूँ तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके रेफरेंस लेफ्ट में दिए गए। इसी सेम स्टाइल में अगर मुझे डायरेक्टली आंसर वहां पे भी चेंज कराना है, समझो ये 5% के बदले 9% होता था और यहाँ मुझे ऑटोमेटिक अमाउंट चेंज कराना है, तो मैं दूसरे शीट का भी रेफरेंस दे सकता हूँ। जैसे कि ये 5 लाख जो जीएसटी आया हमें, यहाँ पे मैं अगर इक्वल टू करूंगा और दूसरे शीट में जाके यहाँ पे ये अमाउंट जो 5 लाख था अभी 2 लाख जितना हो गया, सिलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इरिस्पेक्टिव में कौन सा भी रेट यहाँ पे रेफरेंस रेट डालूं, सेम चीज हम इसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, इक्वल टू करेंगे और डेटा में जाएंगे, यही हमारा सेल्स फिगर है, सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें बार बार कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमने रेफरेंसिंग सीख लिया है। अगर मैं फिर से यहाँ पे 9% कर दूँ, सिलेक्ट करके 9% है, तब अमाउंट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी 5 लाख का फिगर आ जाएगा, 5 लाख एंड 33 लाख। यहाँ पे अगर केस स्टडी में आंसर देखेंगे 5 लाख एंड 33 लाख। तो यही है रेफरेंसिंग का। ये एक केस स्टडी से रेफरेंसिंग का थोड़ा आपको आइडिया रहे आया होगा, बट आगे के एक्सेल केस स्टडीज में भी रेफरेंसिंग जैसे जैसे हम यूज करेंगे आपको पता चलेगा कि अगर कहीं पे भी मुझे मेन जो हमारा है, जो समझो डेटा चेंज हो जाए, पर हमें बार बार सब डेटा सब इतने सारे अमाउंट चेंज नहीं करने, तो एक ही चेंज से बाकी सब जितने भी रेफरेंस लिंक कर किए हुए सेल्स है वो चेंज हो जाते हैं, जैसा आपने अभी ये वाले केस स्टडी में देखा है। बाकी के हम आगे की केस स्टडी में देखेंगे। थैंक यू सो मच।